हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा मैथ की एक्सरसाइज 3.3। ये एक्सरसाइज 8th क्लास की मैथ से ली गई है और इसमें हमें पैरेललोग्राम के बारे में बातें करनी है। तो पैरेललोग्राम की हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लिखी है। प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम नंबर 1, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। अपोजिट साइन जो आमने सामने होती है उन्हें बोला करते हैं अपोजिट साइन साइड्स। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी होगा और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी होगा। नेक्स्ट है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके अंदर आप देख रहे हो दो डायगोनल है ए सी और बी डी जो ओ पर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल से मीनिंग एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 या एंगल ए प्लस एंगल डी आल्सो 180 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 3.3 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है। गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये आपका एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। तो कहता है कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन यूज। जो इसमें डेफिनेशन यूज हुई है उसके अनुसार इन्हें फिल कीजिए। तो इसमें दे रखा है एडी। आप देखिए एडी, अब एडी किसके इक्वल है? एडी इसके अपोजिट साइड बीसी के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे बीसी बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन यूज हो गई है। सेकंड में दे रखा है एंगल डी सी बी। तो ये है हमारे पास एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल है। यहाँ से ये सी पर जो एंगल बना हुआ है तो ये इसके अपोजिट में क्या नजर आ रहा है आपको? ए नजर आ रहा है तो डी ए बी हो जाएगा। एंगल डी ए बी अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। थर्ड है ओसी। अब आप देखिए ओसी कहां पर है? ओसी इज द हाफ पार्ट ऑफ डायगोनल एसी। तो ओसी किसके इक्वल होगा? ओए के इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओसी इज द हाफ पार्ट ऑफ डायगोनल एसी, सो ओसी इक्वल्स टू ओए हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एंगल डी ए बी। तो डी ये है डी ए बी, ए पर जो एंगल है, प्लस एंगल सी डी ए। एंगल सी डी ए, सी ये पहले दे रखा आपको यहां से डी ए बी और फिर सी डी ए। तो ये दोनों एंगल हैं। ये दोनों एंगल कैसे हैं? किस टाइप के एंगल हैं? बोथ आर एडजेसेंट एंगल, सो द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। इस क्वेश्चन में आपको कुछ पैरेललोग्राम की शेप दे रखी है, उनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दे रखा है एबीसीडी जिसके अंदर एक्स वाई जेड और 100 डिग्री एंगल को शो किया हुआ है। तो आप यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। तो सॉल्यूशन है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो बी की वैल्यू आपके पास 100 डिग्री और इक्वल्स टू डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो डी की जो वैल्यू दे रखी है इसने वो वाई दे रखी है, तो 100 इक्वल्स टू डी के प्लेस पर वाई रख देंगे। तो हमें वाई की वैल्यू मिल गई है 100 डिग्री। नाउ एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। x plus 100 equals to 180 degree. Sum of adjacent angle
sum of adjacent angles is 180 degree in parallelogram. So x equals to 180, ये इधर आएगा -100, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 80 डिग्री। अब z की अगर बात करें तो आप देख रहे हो यहां से एंगल जो z है वो x के अपोजिट में है, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। पहली वाली प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, और A की वैल्यू क्या है, Z है, और C की वैल्यू क्या है, X है। तो Z इक्वल्स टू X की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड कर रखी है जो 80 डिग्री हमें मिल गई। इस टाइप से हमने X की वैल्यू 80, Y की वैल्यू 100 और Z की वैल्यू 80 डिग्री प्राप्त की। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट आपके सामने है। जिसकी शेप कुछ इस टाइप से दे रखी है बुक में, पार्ट नंबर सेकंड, और यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है इसने। इस शेप में एक पैरेललोग्राम है, इसमें ये एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री, इधर है y, यहाँ पर है x, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है z। तो आपने अननोन वैल्यूज x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक आपका पैरेललोग्राम है, तो आप यहां से फर्स्ट में मैं z के अपोजिट एक एंगल लेट कर लेता हूं, जो कि मेरे पास क्या है, लेट a है। a z के इंटीरियर एंगल एक हो गया a। नाउ एंगल A इक्वल्स टू 50 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ हम Z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो एंगल A प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है। सो यहाँ पर A की वैल्यू इंसर्ट कीजिए, A की वैल्यू है 50 डिग्री। एंगल Z इक्वल्स टू 180 एंड एंगल Z इक्वल्स टू 180 माइनस 50, और Z की वैल्यू आपको मिल गई 130 डिग्री। अभी हम यहां से कर सकते हैं 50 प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोथ आर एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। सो Y इक्वल्स टू 180 माइनस 50 डिग्री, y इक्वल्स टू 130 डिग्री। नाउ एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो एंगल x इक्वल्स टू एंगल y की वैल्यू आपने अभी बताई है 130 डिग्री। तो इस टाइप से आपका इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, जिसमें एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इसमें एक्स वाई जेड अननोन थिंग्स हैं, इनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देख रहे हो आप, ये 90 और इधर x, जो इस टाइप के एंगल होते हैं उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, और वो वैल्यू में इक्वल हुआ करते हैं।
इसलिए एंगल x इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल वैल्यू में इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू आपको 90 मिल गई है। अब इस ट्राइंगल के अंदर आ जाइए, ये ट्राइंगल है, इसमें आपको मिल रहा है x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने पढ़ा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर आपने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, तो x के प्लेस पर x की वैल्यू इंसर्ट कीजिए 90 प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 90 और 30 दोनों को 80 की तरफ शिफ्ट करने पर माइनस 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, और y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 और 30 का हो जाएगा सम, जो बनेगा 120 डिग्री, और y इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपका आ गया। अब y की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई। बात करनी है अब z के लिए। तो आप देख रहे हो यहाँ से जो एंगल y है और जो एंगल z है वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने हुए हैं। ये आपकी दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन का काम करती है, और एंगल दोनों अपोजिट साइड में बने हुए हैं। तो इस टाइप के जो एंगल होते हैं उन्हें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला करते हैं। तो एंगल z इक्वल्स टू एंगल y। अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल z इक्वल्स टू y, और y की वैल्यू आपने पहले से ही पा रखी है 60, तो यहाँ पर y के प्लेस पर 60 डिग्री रख देंगे। तो स्टूडेंट हमने x, y, z तीनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 4 की अगर बात करें, तो पार्ट नंबर 4 में ये आपके पास एक ये पैरेललोग्राम की शेप बनी हुई है, और इसमें भी x, y, z आपने फाइंड करने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन है ये 4th का। इसमें आप यहाँ से देख रहे हो कि जो एंगल z इक्वल्स टू 80 डिग्री, इसका क्या रीजन है, ये आपके पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करती है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल होंगे, इसलिए यहां पर लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपकी z की वैल्यू हो गई 80। अब इससे आप देख सकते हो यहाँ पर जो एंगल y है और 80 है वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल नजर आ रहे हैं। तो आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो एंगल y इक्वल्स टू 80 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल y इक्वल्स टू 80 डिग्री हो जाएगा। अभी हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये लिख सकते हैं x प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टी भी आपको पता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram is 180 degree. So x equals to 180 degree minus 80 degree, और x equals to 100 degree। इस टाइप से आपका ये पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपके पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 का भी डायग्राम मैं आपके लिए बनाता हूं। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम की शेप आपको फिर से दिया है इसने, इस टाइप से
एक पैरेललोग्राम हमारे पास आया हुआ है और इसमें एक डायगोनल इसमें खींचा हुआ है, ये डायगोनल है, इसकी वैल्यू y ये 112 डिग्री, यहाँ पर ये x है, इधर ये 40 डिग्री है। आपने फाइंड करना है x y और z को, इधर यहाँ पर z बना हुआ है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एंगल y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है इसके y के अपोजिट में 112 दे रखा है और वर्टिकल यहाँ पर अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, उस प्रॉपर्टी से हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो y की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहां से हम ये वाला पोर्शन अगर देख रहे हैं, इस डायगोनल से अपर पोर्शन को देखें तो ट्राइंगल बना हुआ है और ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो हमें मिलेगा x प्लस y प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ट्राइंगल। तो आप यहां से देख रहे हो x के प्लेस, यहाँ पर x एज इट इज आ जाएगा, y की वैल्यू मेरे पास 112 है प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 112 और 40 का एडिशन कीजिए, एडिशन करने पर आपको 152 डिग्री मिलता है इक्वल्स टू 180 एंड x इक्वल्स टू 180 माइनस 152 डिग्री। दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए, 10 में से 2 लेस करने पर 8, इधर 7 में से 5 लेस करें तो 2। तो x की वैल्यू आपको मिल गई है 28 डिग्री। नेक्स्ट अब यहाँ से आप देखें तो ये आपके पास पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो ये यहाँ पर एक एडजेसेंट ये ट्रांसवर्सल लाइन का वर्क करेगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करती है। तो एंगल x और एंगल z आपके इक्वल हो जाएंगे बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो आप यहां से लिख सकते हो एंगल z इक्वल्स टू एंगल x, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल z इक्वल्स टू x की वैल्यू आपने फाइंड की है 28। इस टाइप से स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।